हम समाज के भले के लिए निकले, कोई कुछ भी कहे उसको कहने दी। विशंबर लाल जी, हम लोग वानप्रस्थ बना रहे हैं, तो हमारा भाव क्या है ये तो श्री जी जाने या हम जाने। सच्चे हृदय से हमारे मन में यही भाव है कि लोगों को वृंदावन वास मिले, लोग भगवान के धाम में रहें, भगवान का भजन करें, खूब आनंद लें और उनका जीवन सुधर जाए, लोक परलोक संवर जाए। लेकिन लोग जाने क्या क्या चर्चाएं करते हैं। पंकज जी, अभी 4 दिन पहले ही हम तो भोपाल में थे, यहाँ कोई सज्जन आए तो वो कह रहे थे हमने सुना है 4000 कमरे बुक हो गए। क्या कह रहे थे? हमने सुना है 4000 कमरे बुक हो गए। उन्होंने कहा 4000 किसने कहा? नहीं, बोले चर्चा हो रही है। माने लोग जो है अब उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, जबकि जो कुछ भी होता है सब लिखित में है कि नहीं, कंप्यूटरों में सारा रिकॉर्ड है कि नहीं। अब ये तो हम जाने कि 2.5 लाख में 4 लाख में कमरा दे रहे हैं, बनाने में कितना लग रहा है, कैसे कैसे बनाया जा रहा है, हमें अपने कितनी सुविधाओं में कटौती करनी पड़ रही है। विशंबर लाल जी, शायद लोगों को भरोसा हो या ना हो, अब ना हो तो ना हो, पर आज भी हम अपनी कथा से 1 रुपया भी दक्षिणा अपने पास नहीं बचा के रखते। जो आता है वो सब, चाहे आप यहाँ चढ़ाकर भी जाएं 150, 200, 500, वो भी हम गिनवा करके सब और सब सेवाओं के उसमें भेज देते हैं। आप हमारे कभी बैंक अकाउंट्स को देखिए, सब नील मिलेंगे। और जो कुछ ये आप कहेंगे पर ये सब बन तो रहा है, आपका ही तो है, अरे हमारा क्या, सब कमरे आप लोगों को समर्पित कर देंगे। ट्रस्ट की व्यवस्था है, इसमें ट्रस्ट बना हुआ है, आगे ट्रस्ट संचालित करेगा। पर हमें ये लगता है कि लोग रह के खूब भगवान का भजन करें, हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमें क्या करना है और कौन सा लेके जाएंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी कमरा बन जाएगा, हम तो थोड़े दिन रहेंगे, हमारे मरने के बाद तो आपका ही है। तो हम कभी आज कहते हैं कि भैया तुम्हारे मरने के बाद हम कौन से यहीं बैठे रहेंगे, हमारा कोई रजिस्ट्रेशन है कि हम नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? अरे ये हो सकता है 10-5 साल आगे पीछे। अच्छा, आप एक बात बताइए माता जी, किसी ने कक्ष लिया, 20 वर्षों तक उस व्यक्ति के पास कमरा रहा, तो 20 वर्षों में बिल्डिंग की क्या हालत रह जाएगी। वृंदावन जैसी जगह में जहां 2 साल बाद दीवारें झड़ने लगती हैं, साल भर बाद पेंट झड़ने लगता है, 20 साल में बिल्डिंग की क्या स्थिति रह जाएगी और 20 साल में हमारी क्या स्थिति रह जाएगी। अब यदि उसको सुविधाओं से ही जोड़े, तो मैं एक उदाहरण आपको दूं। हमारे एक चाचा जी थे, वो कहते थे, अभी हैं, बोले एक बात बताओ, वो व्यंग में कहते थे गांव की भाषा में, बोले पूरी रात बिस्तर ही करते रहोगे तो सोगे कब। समझ में आई बात? पूरी रात बिस्तर ही व्यवस्था करने में लगे रहोगे तो सोगे कब। माने हम पूरे जीवन यही जुटाते रहे कि ये करेंगे फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाए, तो सुविधा लोगे कब भैया, पूरा जीवन तो भागने में ही निकल गया। समझ में आया? तो बस ये है कि खूब आनंद मिले। अच्छा, एक निवेदन और है, इतना बढ़िया पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, हम भी प्रमादी हैं, लेट हो जाते हैं आने में, पर आप सब वानप्रस्थी जो हैं, सबसे निवेदन है कि पुरुषोत्तम अर्चन में सब लोग बैठिए। देखो, वानप्रस्थ में रहने का आनंद कब आएगा? जब हम लोग मिलके साधना करें, मिलके कीर्तन करें, मिलके आरती करें। तो सवेरे ठीक 8:30 बजे भगवान का सहस्त्रार्चन प्रारंभ होता है, पूजन। कल से और हम लोग समय का ध्यान रखेंगे और व्यवस्थाएं और बढ़िया करेंगे। तो जितने वानप्रस्थी हैं, सब वानप्रस्थी भी और सब कथा यजमान भी, सब लोग बैठिए। 1-1.25 घंटे का पूजन होगा, उसमें सब लोग बैठ जाएंगे। कथा आज जैसे 10:30 प्रारंभ हुई, तो 10:30 ही कथा का समय रखा जाए, उधर भले ही 1:30 बज जाए। तो हम लोग 8:30 बजे बैठे, सभी हमारे वानप्रस्थी बैठे, सभी यजमानगण बैठे। आप लोग ये सोचते हैं तो यजमान की पूजा, यजमान की थोड़ी, ये तो पूजा तो भगवान की हो रही है। सब लोग मिलके करिए, आनंद लीजिए। तो सब लोग अपने अपने पास थोड़ा थोड़ा तुलसी रख लीजिए, थोड़ा तिल रख लीजिए, और सब लोग जो नीचे बैठ सकते हैं ईमानदारी से वो नीचे ही बैठे हैं, और जिनको वास्तव में परेशानी है वो कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है कि नहीं? जो नीचे बैठ सकते हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से नीचे बैठ जाएं, आनंद से भगवान का अर्चन करें, और अर्चन करने के बाद भगवान की आरती करें, शाम को दीपदान करें। तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, उसका पूरा पूरा लाभ मिले।